हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। ओके, तो आप जानते हो कि एक्सरसाइज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, वो हमें अभी आज सॉल्व करने हैं। ओके, 21 तक सभी न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। टेक द टेक्स्ट बुक विथ यू। ओके, देखिए उसमें क्वेश्चन क्या दिया है 22 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर, कौन से स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ओके, ये वर्ड पहली बार आपने नहीं सुना होगा, आगे भी पढ़ चुके हो और लेसन 3 में भी आने वाला है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको 8, 9, 10 का बेसिक नॉलेज साथ में लेके आगे बढ़ना है। इफ एनी आयन हैज पॉजिटिव चार्ज, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन लेस हैं, और अगर किसी आयन में नेगेटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए। प्लस है माइनस कर, माइनस है प्लस कर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है Na+, फिर दिया है K+, फिर मैग्नीशियम 2+, फिर दिया है कैल्शियम 2+, देन आफ्टर सल्फर -2 और आर्गोन। इसमें से आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अलग करना है। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19, मगनलाल का 12, काका का 20, सल्फर का 16, आर्गोन का 18। ये सभी एटॉमिक नंबर को लेके हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मैंने सीखा है वैसे पॉजिटिव आयन है, ओके, तो उतने इलेक्ट्रॉन कम लेने हैं। तो 11 होने चाहिए न्यूट्रल में, लेकिन +1 है तो एक माइनस कर दो, तो यहाँ आएगा 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। चलो, पोटेशियम 19 है तो 19 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है 1, तो आएगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज है, मतलब 2 कम है, 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम 20 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कम करो, 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। यार यहाँ तो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब होना चाहिए उससे कैसे है, ज्यादा, तो 16 होने चाहिए, 2 ज्यादा है तो कितना हो गया, 18। और ये तो बेचारा न्यूट्रल है, मतलब 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले को इकट्ठा करो। चलो, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे एक पेयर बनेगी Na+ और Mg2+, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स है। आगे बढ़े तो आएगा बच्चों K+, फिर Mg2+, सॉरी Mg2+ तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला है ना। ओके, उसके बगल में देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएंगे Ca2+, सल्फर 2-, आर्गोन, इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है जिस स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। और याद रखो, पॉजिटिव आयन मींस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने कम है, नेगेटिव आयन मतलब होने चाहिए उससे ज्यादा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड फाइनली दिस इज योर आंसर। लेकिन कैलकुलेशन करके शो करना या रफ में ऐसे
कैलकुलेशन करके आगे बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सी इन द टेक्स्ट बुक। क्या लिखा है 23 नंबर के क्वेश्चन में? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अंडरस्टूड? पहला दिया है H माइनस, H माइनस के बारे में लिखना है, बराबर। दूसरा दिया है Na प्लस, Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन पूछी है। तीसरा है O2 माइनस एंड फोर्थ है F माइनस। इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो आंसर हम बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। ओके। अगर मैं H माइनस बनाऊं, H माइनस बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज मोर, तो एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन्स शो करने होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, बराबर। आपको याद करा दूं, 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p, बराबर। तो यहाँ पे H माइनस की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी। चलो Na प्लस की बात करें तो स्टूडेंट्स Na प्लस में आप समझ सकते हो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज सोडियम एटम। लेकिन Na प्लस आयन लेता हूं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो बाहर वाला 3s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, सो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो बचा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s लिखने की जरूरत नहीं है। तो Na प्लस का मतलब सोडियम पॉजिटिव आयन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो उसे शो मत करो। लिख सकते हो 3s0, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 हो गया, 2 + 2 4 + 2 4 + 4 8 8 हो गया ना। लेकिन यहाँ पे O2 माइनस आयन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे ज्यादा है। तो चलो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए 2p की कैपेसिटी 6 तक होती है, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। तो ये हुआ ऑक्साइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो फ्लोरीन माइनस की बात करें, एटॉमिक नंबर 9 है, तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p5, 2 और 2 4, 4 और 5 9। अगर मुझे F माइनस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, तो एक काम करो ना, 5 का 6 कर लो, तो आएगा 1s2 2s2 2p6। ओके। तो ऐसे बहुत बहुत खतरनाक, डेंजरस, टफ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जो आप एवं ही सॉल्व कर सकते हो। ओके। तो बच्चा पार्टी, ये था 23 में पार्ट 1। 23 में पार्ट 2 है, what are the atomic numbers of the element whose outermost electrons are represented by 3s1? ओके, प्रश्न थोड़ा पेचीदा है। फाइंड एटॉमिक नंबर Z for the element which having outermost electronic configurations are following, बराबर। वैलेंस ऑर्बिटल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करो एटॉमिक नंबर क्या होगा। व्हाट शुड बी द एटॉमिक नंबर? सी द फर्स्ट। पहले में दिया है बच्चों 3s1, अब आप ही बताओ
आपको ऑर्डर पता होना चाहिए बच्चों। 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s लेस देन 3p। ओके, चलो अब मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। चलो 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होगा? तो मैथ्स आपका पक्का है, मैं मान लेता हूँ। 2s में आएंगे, 2s में आएंगे, 6p में आएंगे, और 3s में एक ही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल मार दो ना भाई, क्या आएगा? 2 + 2 + 6 + 1 तो 11 हुआ। मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11 एंड न सोडियम एटम। कौन सा एटम? सोडियम एटम। ठीक है, चलो सेकंड देखो अंदर क्या दिया है। 2p3 ऐसा लिखा है, 2p3। अब वही चार्ट देख लो, 1s में 2 आएंगे, 2s में 2, 2p में 3 आएंगे। तो मैं लिखूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 + 2 + 3 माने 7। तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन। तो आंसर में लिखेंगे हियर Z इज इक्वल टू 7 एंड एलिमेंट शुड बी नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या होता है? 7। तो उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी थर्ड वन। लिखा है 3p5। तो बच्चों 3p5 लिखना हो तो साइड पे गिनो, 1s का दो, 2s का दो, फिर आएगा 2p का 6, 3s का 2 और 3p का 5। याद है ना? 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 तो 17 पे खतरा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z17 होगा और एलिमेंट क्लोरीन होना चाहिए। ओके, तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो अंदर ही। Which atoms are indicated by the following configuration? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दी है, उससे आपको एलिमेंट फाइंड करना है। Which element or atom is represented by following electronic configuration? पहला दिया है यहाँ बच्चों हीलियम कंप्लीट 2s1, फिर दिया है नियॉन कंप्लीट 3s2 3p3, आर्गॉन कंप्लीट 4s2 3d1। बराबर। चलो कैलकुलेट करो। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है? लिथियम का। ओके, नियॉन 10 है, 10 और 3 13 और 2 15, 15 एटॉमिक नंबर किसका हुआ? फॉस्फोरस का हुआ। ओके, फिर आर्गॉन 18 और 2 20 और 1 21, 21 होता है बच्चों स्कैंडियम। तो आपने स्कैंडियम लिखना है। ओके, पहचान कौन सा एलिमेंट है? पहचान सकते हो ना? तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23। इसलिए बोल रहा हूं, याद रखो भाई। हाई हीलियम लिबे प्नोफने नामग अलसी पास कलर का स्टाउकरमैन पैकोनिको जिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n that allows g orbital to exist? What is the lowest value of n which allows g orbital तो बच्चों आपको थियरी कंसेप्ट से पूछा हुआ है L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। याद है ना? S P D F G H। तो L वैल्यू क्या होती है? 4। L वैल्यू 4 है। फिर आपको याद होगा बच्चों कि अगर
n इज इक्वल टू 1 है तो वहां से s ऑर्बिटल स्टार्ट होगी, 2 से p स्टार्ट होगी, 3 से d स्टार्ट होगी, 4 से f स्टार्ट होगी और 5 से g स्टार्ट होगी। तो बच्चों 5 से आगे सभी में g ऑर्बिटल मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 5। 5 से आगे g पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5 विच अलाउस g ऑर्बिटल, which allows g orbital. Okay, now let us see question number 25. Question number 25. देखो क्वेश्चन में क्या है, लिखा है an electron is one of the 3D orbital, give the possible values of n, l and ml. क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में है तो उसके लिए पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखिए। तो बच्चों इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट है, इसलिए n इज इक्वल टू 3। डी ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू 2 होती है, बार बार याद करा रहा हूँ, 0 1 2 3, सना भाई, पैथा भाई, डाया भाई, फूला भाई। तो डी के लिए l वैल्यू क्या होनी है 2। ओके, डी के लिए l वैल्यू क्या होगी 2, और ml की वैल्यू होती है -L2 02 प्लस l। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ -2 -1 0 +1 +2। दिस इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है, an atom of an element contains 29 electrons and 35 neutron, deduce। कोई एलिमेंट का एटम ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर है बच्चों 29 और न्यूट्रॉन नंबर है 35, तो उसमें आपको आगे फाइंड करना है। डिड्यूस फर्स्ट वन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। क्या पूछा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। सीधी सी बात है, क्वेश्चन को ध्यान से देखे तो उन्होंने आयन नहीं बोला है, क्या बोला है, एटम। एटम बोला है मतलब न्यूट्रल स्पेस है, और एटम न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन तो दिए हुए हैं 29, ओके, तो 29 प्रोटॉन्स और 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे यार उल्टा सोचो, एटम बोला है तो न्यूट्रल होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। दैट इज योर आंसर 29। दूसरा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ एलिमेंट क्या होगी। तो बच्चों अभी अभी तो डिसाइड किया कि एटॉमिक नंबर 29 है, तो ये तो बच्चों कॉपर की बात हुई। और लास्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं आर्गॉन कंप्लीट 3D10 4s1, वो एक्सेप्शनल केस वाला याद है ना, दो ही एक्सेप्शनल केस थे, कुकर्मा बफाई। ओके, तो क्रोमियम कॉपर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एक्सेप्शनल केस की होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 26। नाउ लेट अस सी प्रश्न नंबर 27। लिखा है गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेसेस। दिए हुए स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए। बराबर, पहला दिया है बच्चों H2+, दूसरा दिया है H2 और तीसरा है O2+। अब इलेक्ट्रॉन तो फाइंड करने हैं,
कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वैसे 2 हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 1 2, लेकिन यहाँ फिर पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो -1 कीजिए, तो 2 में से 1 गया, आंसर आएगा 1। अगर मैं सिर्फ H2 लेता हूं तो हर एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 आ गए। सेम वे O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो बच्चों 16 - 1 = 15। So this is method how can we find out number of electron। तो प्रश्न नंबर 27 उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है an atomic number in atomic orbital has n = 3, what are the possible values of L and ml? अगर किसी ऑर्बिटल को n वैल्यू 3 है तो उसके लिए L और ml वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? समझो, प्रश्न समझो। An orbital has n = 3, तो what are the possible values of L and ml? तो एक सीधी सी बात आपको बता दूं जो आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में भी समझाई थी। L की वैल्यू ऑलवेज होती है 0 to n - 1, 0 to n - 1, तो n = 3 है तो L वैल्यू आइदर होगी 0 और L वैल्यू 1 होगी और L वैल्यू 3 होगी, बराबर। 0 to 3 - 1 मतलब 2 आएगा इधर, 0 से 3 - 1। अब मैं थोड़ा डीप में जाता हूं। तीसरी ऑर्बिट वाली s ऑर्बिटल, इसे क्या कहते हैं? 3s ऑर्बिटल। तीसरे वाली p क्या कहते हैं? 3p ऑर्बिटल। तीसरे वाली d क्या कहते हैं? 3d ऑर्बिटल। और उनके लिए ml वैल्यूज क्या होती है? ml वैल्यूज -L2 0 to +L, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों ml = 0, क्योंकि L ही 0 है तो ml भी 0 होगा। 1 है ना, तो लिखेंगे ml = -1 0 +1। L = 2 है तो ml = -2 -1 0 +1 एंड +2। तो तीसरे ऑर्बिट के लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L और ml ऐसी होती है। ओके, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में आगे दूसरा भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे कहेंगे सेक्शन बी। लिखा है लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल के लिए l और ml की वैल्यूज लिखिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, n = 3 पूछा नहीं था, फिर भी हमने लिख दिया कि n वैल्यू 3 होगी। अच्छा, d ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू क्या होती है? 2, और ml वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बच्चों -L से लेके +L, मतलब -2 -1 0 +1 एंड +2। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल? कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है? ओके, लिस्ट दिया हुआ है 1p 2s 2p 3f। लिखा है 1p 2s 2p 3f। इसमें से कौन सी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है?
तो बच्चों इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लिखना है, इतना तो पता होगा पी स्टार्ट कहाँ से होती है, सेकंड ऑर्बिट से, नॉट पॉसिबल। 2s तो सभी में होती है, 2p सही है, p सेकंड से स्टार्ट होती है। 3f नहीं होगा क्योंकि f तो फोर्थ ऑर्बिट से स्टार्ट होती, कौन सी ऑर्बिट से, फोर्थ से। तो पॉसिबल ऑर्बिटल होगी 2s एंड 2p। ओके, चलो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, लिखा है कि एसपीडी नोटेशन के हिसाब से क्वांटम नंबर पर से ऑर्बिटल कौन सी है वो डिसाइड कीजिए। ओके, बाय यूजिंग गिवन क्वांटम नंबर डिसाइड विच ऑर्बिटल इज देयर। पहले में दिया है n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। दूसरे में दिया है n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। तीसरे में दिया है n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2। और फोर्थ में दिया है n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये बात है, आपको ऑर्बिटल्स कौन सी है वो डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स पहले वाली s उसे क्या कहेंगे, 1s ऑर्बिटल। तीसरे वाली p उसको कहेंगे 3p ऑर्बिटल। फोर्थ वाली d उसको कहेंगे 4d ऑर्बिटल। फोर्थ वाली f उसे कहेंगे 4f ऑर्बिटल, क्योंकि आप जानते हो 0 1 2 3 एंड s p d f। Understood? Now let us see question number 30. Explain giving possible reason which of the following sets of quantum numbers are not possible. Which of the following quantum numbers, which of the following quantum numbers are not possible? कौन से क्वांटम नंबर्स पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो मैं पहले लिस्ट बना देता हूं। यहाँ पे आएगा A to F दिया है, A में है n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। ओके, चलो दूसरा है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0 और ms होगा -1/2। थर्ड ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर दिया है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0 एंड ms इज इक्वल टू +1/2। चलो फोर्थ क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू -1/2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। E क्या दिया है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, ml इज इक्वल टू -3 और ms हो जाएगा +1/2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, ml इज इक्वल टू 0 और ms इज इक्वल टू +1/2। तो ये सभी क्वांटम नंबर्स पॉसिबल है कि नहीं आपको समझाना है। अगर क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आपको मजा आ जाएगी, और आती होगी।
चलो मैं यहाँ गलतियां ढूंढने बैठा हूँ। देखो आप ही बताओ, कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है? नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि n इज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जीरो हो ही नहीं सकता। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, मतलब ये 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर हो सकता है प्लस और माइनस 1/2। कबूल है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल निकलती है यहां से। चलो थर्ड में n इज इक्वल टू 1, पहली ऑर्बिट, l इज इक्वल टू 1, अरे भैया p ऑर्बिटल कभी भी हो सकती है फर्स्ट में? नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता, कैंसल आउट करो, बराबर। चलो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 मतलब 2p, ml वैल्यू -1 से 1 से बीच में होनी चाहिए है, और ms -1/2 मतलब कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं e, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3। बच्चों f ऑर्बिटल तो 4 से शुरू होती है, 3f ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, कैंसिल करो भाई। चलो f की बात करें तो n इज इक्वल टू 3, l 1 है तो 3p ऑर्बिटल, ml 0 हो गया, वो तो -1, 0 और +1 तीनों चलता है, और s होना चाहिए प्लस और -1/2 मतलब कबूल है। तो कैसा संजोग बना है यहाँ पे? नहीं कबूल, कबूल है, नहीं कबूल, कबूल है, नहीं कबूल, कबूल है। ऐसा रट्टा मार के मत जाना, ये सिर्फ समझने की बात है। ओके, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि 32 से हमने आगे कंटिन्यू पढ़ रखा है। लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी प्रेजेंट इन एन एटम हैव फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 4 और ms इज इक्वल टू -1/2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। ओके, कैसे मैं समझाता हूँ। मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की थियरी में बोला था कि कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर फाइंड करने हो तो उसका फॉर्मूला है 2n²। तो यहाँ फोर्थ ऑर्बिट पूछी है तो लिखेंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16, 4 स्क्वायर 16 होता है। तो फोर्थ ऑर्बिट में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 32। फोर्थ ऑर्बिट में ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 32। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें भी आपकी चॉइस है एंटी क्लॉकवाइज वाले, मतलब -1/2। तो 32 इलेक्ट्रॉन में 16 पेयर होती है, 32 इलेक्ट्रॉन्स में 16 पेयर होती है, उसमें 16 इलेक्ट्रॉन +1/2 और 16 -1/2 होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ -1/2 पूछा है, इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ओवरऑल है 32, उससे आधे कर लो -1/2 वाले, तो कितने आएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे। So maximum possible electron which n is equal to 4 and ms is equal to -1/2, तो उसका आंसर आएगा बच्चों टोटल 32 में से 16 होते हैं क्लॉकवाइज वाले और 16 होते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले, तो आंसर होगा 16 इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। चलो उसमें सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। n is equal to 3 और l is equal to 0, इन दोनों को मिला है तो वो एक्सप्रेस करता है 3s ऑर्बिटल, और आपको पता है s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2 ऑर्बिटल, और इसलिए s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे
2 इलेक्ट्रॉन्स, ब्लैक कलर से है वो आंसर लिखा है, ओवरऑल आंसर। ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 31। ओके, और एक चीज आपको बतानी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जनरली हम हर साल जिस कोई भी बैच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस दिन पढ़ाते हैं उसी दिन 1 to 30 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 वीक के लिए 5 टाइम्स देते हैं ईच एंड एवरी डे। और ऑनलाइन में भी ऐसा है कि आपको पूरे एक वीक के लिए 1 to 30 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर रोज लेक्चर हो ना हो 5 टाइम्स लिखना है जो आज से अप्लाई होता है, मतलब कल के होमवर्क से। उसकी पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि केमिस्ट्री का मतलब है कंपाउंड, कंपाउंड बनता है मोलिक्यूल से, मोलिक्यूल होता है एटम से, एटम्स में इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे। तो अभी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन रहता है तो फिर भी आप पर्सनली कांटेक्ट करके सॉल्यूशन ला दो। और अच्छी तरह से नींद में भी पूछे तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। थोड़ी बहुत कंसेप्ट की चर्चा बाकी है, वो कल हम लाइव लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।